ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और हमारे चैनल पर अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से आज हम एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कथा द्वापर युग से संबंधित श्री कृष्ण और राधा इनके लीलाओं से संबंधित है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हमारे चैनल पर दिए जाते हैं वो तो कहीं पर उतना नॉलेज जहाँ अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं हुआ नॉलेज जो है वो गुप्त ज्ञान गुप्त रहस्य चीज़ें जो है वो हम देने की कोशिश करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम कथा ले रहे हैं क्योंकि जो कंटिन्यू कुछ महीनों में हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। तो आज हम कथा लेंगे और ये कथा ऐसी है राधा कृष्ण की कि जो महाभारत में नहीं लिखी है या श्री कृष्ण के चरित्र में भी इस प्रकार की कथा नहीं है। वो हिडन कथा जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। कथा को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कथा में कैसा है कि जब श्री कृष्ण जी को तीसरी उम्र शुरू हुई थी, तभी वृंदावन से श्री कृष्ण जी जो है वो बरसाना में शिफ्ट हुए थे। नंद और उनकी फैमिली जो है, श्री कृष्ण की फैमिली, वो शिफ्ट हो गई वृंदावन से बरसाना। बरसाना और वृंदावन नज़दीक है, आप लोग जानते ही होंगे। और बरसाना और वृंदावन का जो एरिया था, उस इलाके के जो राजा या मुखिया थे वो थे राधा के पिता ऋषभानु। वो कहा जाता है ना, ऋषभानु पुत्री राधा। तो राधा के पिता का नाम ऋषभानु था, ये आप लोग जानते ही होंगे। और ऋषभानु के अंडर जो मिनिस्ट्री थी उसमें नंद भी जो थे, वो श्री कृष्ण के पिता नंद जो है वो भी एक मिनिस्टर ही थे। एक कुछ उनका जो सेक्टर था वो संभालते थे गोकुल में। और एक दिन क्या हुआ कि राधा की उम्र जब 14 साल की थी, उस टाइम की ये कथा है। और राधा गोपियों के साथ पानी भरने के लिए नदी में जाती थी। और गोपियाँ जब पानी ऐसे खेल कूद में हमेशा उनका नदी की तरफ जाना होता था। तो राधा की उम्र जब उस टाइम 14 थी, तो राधा की उम्र के आगे यानी 16-17 साल की कुछ गोपिकाएं थी। तो राधा को इतनी समझ नहीं थी, वो थोड़ी सी अल्लड़ थी, बालिश थी। और उसकी जो उम्र से ज़्यादा बड़ी गोपिकाएं थी, हाँ सखियाँ थी, उनको थोड़ी समझदारी थी। तो वो जो समझदार गोपियाँ थी राधा को अपने साथ रखती थी। हाँ, उनमें एक दूसरे गांव की भी एक गोपी आती थी उस नदी के ऊपर पानी भरने के लिए। उस गोपी को, वो गोपी एक्चुअली वहाँ की नहीं थी, वो दूसरे गांव की गोपी थी, वहाँ पानी भरने के लिए आती थी। और उस गोपी को राधा ज़्यादा पसंद नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि राधा को जब प्यास लगती थी, तो राधा के सानिध्य में जो गोपी थी वो गोपी राधा को पानी देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो पहचान में नहीं थी, ऐसी जो गोपिका आती थी अचानक से, जो राधा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, उस गोपिका ने क्या किया, एक दिन छुपके से जो ऐसे ऐसे कुछ वनस्पतियाँ होती है, उस वनस्पतियों में अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसका रस जो आता है उसमें से पॉइजन निकलता है। और उस गोपिका के पिता जो थे वो वैद्य थे, उस गोकुल के आसपास के जो गांव थे उसमें एक वैद्य थे। तो उसके अपने पिता का जो नॉलेज था वैद्य का, वो थोड़ा सा उसको उस गोपी को भी था। तो उसने क्या किया, एक पान का जो रस था, वो पॉइजन था, वो डाल दिया उस पानी में। और जब राधा को प्यास लगी थी तब उस जो राधा के सानिध्य में गोपी होती है उसने राधा को पानी दे दिया। वो पानी पीने के बाद क्या हुआ कि जैसे राधा ऋषभानु यानी अपने महल में आ गई, तो महल में जैसे आ गई तो उसको चक्कर आना शुरू हो गया और वो बेसुध हो गई। और उस बेहोशी में क्या हुआ कि ऋषभानु जो थे उन्होंने अपने पुत्री जो है वो बेहोश हो गई है। और वो ये होकर उन्होंने वैद्य को बुलाया। और जिस गोपिका ने वो पॉइजन दिया था उसी के पिता जो थे, उसी के इलाके के राजा थे ना ऋषभानु, तो उन्होंने पहले उनको बुला लिया। तो उन्होंने इलाज कर लिया, परंतु राधा को होश नहीं आ रहा था। अब उससे इलाज नहीं हुआ तो ऋषभानु ने क्या किया कि और हकीमों को बुलाया और वैद्य को यहाँ वहाँ से बुलाया। परंतु इतने सारे वैद्य हो गए, इतने सारे हकीम हो गए, किसी भी वैद्य का, किसी भी हकीम का कोई भी इलाज राधा के ऊपर नहीं चला। काफ़ी लंबा समय गुजरने के बाद, काफ़ी दिन गुजरने के बाद, जब
ऋषभानु भी चिंतित हो गए कि राधा की बेहोशी अब कैसे निकल जाए। हाँ, और वो दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसकी बेहोशी निकल ही नहीं रही थी और ऋषभानु बहुत चिंतित हो रहे थे। उसी समय क्या हो रहा था कि ऋषभानु के जो कजिन्स ब्रदर थे, उस कजिन को कजिन की इच्छा थी ऋषभानु के ब्रदर की कि राधा की शादी जो है वो उनकी जो बहन है, कजिन बहन है, उसके पुत्र से हो जाए। उसका नाम था अयन। तो वो इच्छा थी और ऋषभानु जो था उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहा था। तो उसके कारण ऋषभानु के ये जो कजिन ब्रदर और सिस्टर है वो थोड़ा सा रोष भी ऋषभानु के ऊपर था। और राधा जब उठ नहीं रही थी इस बेहोशी से, तो ये जो कजिन ब्रदर और सिस्टर है उनकी ऐसी अंदर से इच्छा हो रही थी कि राधा की अगर शादी नहीं हो रही है अयन से, हाँ ये वो बहन के जो पुत्र है अयन उससे, तो वो मर जाए वही अच्छा है, ऐसे अंदर से उनकी भावना भी आ रही थी। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे गोकुल के बरसाना के कि राधा कैसे होश में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन गुजर गए, राधा वैसी की वैसी बेहोश पड़ी हुई थी। राधा तो वैसी की वैसी बेहोश पड़ी थी। अब क्या होता था कि नंद जो थे वहाँ के मिनिस्टर थे ऋषभानु के अंडर, तो नंद का और नंद के पुत्र श्री कृष्ण का बरसाना यानी ऋषभानु के महल में आना जाना रहता था और ऋषभानु से मीटिंग वगैरह उनकी जो बातचीत होती थी वो हुआ करती थी। तो ऋषभानु ने नंद को और श्री कृष्ण को एक दिन ये सारी हकीकत बताई कि राधा उठ नहीं रही है, बहुत सारे हकीम हो गए, वैद्य हो गए, परंतु राधा को होश ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसे रोना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने ये सारी हकीकत सुन ली और श्री कृष्ण सीधे राधा जहाँ लेटी हुई थी वहाँ बिछाने की जगह चले गए। वहाँ काफी लोग भी थे क्योंकि राजा थे ऋषभानु, तो काफी लोग मिलने के लिए आते थे। तो राधा के बिछाने के आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे और बैठे हुए थे। श्री कृष्ण उस बिछाने के पास चले गए। उन्होंने एक लोटे में पानी वहां रखा था, तो वो पानी को ले लिया। पानी लेने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी उंगली जो है उस पानी में डाल दी और वो पानी वहीं पर सबके सामने राधा को पिला दिया। और जब वो पानी राधा को पिलाया तब जाके राधा को थोड़ा बहुत होश आया और राधा ने पहला चेहरा जिनका देखा होश आने के बाद वो थे श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण ये सारी घटना होते समय, ये सारी घटना जो थी, ये पूरी घटना पूरे गोकुल के सामने जो लोग थे उनके सामने ही घटना हो गई। और श्री कृष्ण ने उन्हीं सबके सामने ऋषभानु राजा को कहा कि हे ऋषभानु, तुम आगे अपने घर के जो भेदी है, घर के जो शत्रु है, उनको हटाओ। हाँ, ये श्री कृष्ण ने ऋषभानु को कहा और बाद में ऋषभानु ने उनकी बात सुनकर वो महल छोड़ दिया। वो महल उनको कजिन को दे दिया, कजिन ब्रदर को, और गांव के बाहर दूसरी जगह लेकर वहाँ एक नया महल बनाया और वहाँ वो शिफ्ट हो गए। और वही बरसाना में, वो बरसाना में ही था और वहीं पर नंद और श्री कृष्ण भी, उनको भी अलग से महल बनवा के दे दिया, वो भी वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इस प्रकार से ये कथा थी, एक छोटी सी कथा, आपको पसंद आई होगी। और जिनको श्री विद्यापीठम से साधना करनी है, कुल देवी के लिए अगर आपको साधना करनी है तो सिद्ध कुंजिका साधना है, दुर्गा सप्तशती साधना है, तो हमारे श्री विद्यापीठम से इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, महामृत्युंजय साधना, स्वप्नवराई साधना, उच्चिष्ट चांडालिनी साधना, इनका भी लाभ ले सकते हैं। और श्री विद्या एसेंशियल और क्रियायोग एसेंशियल, ये एडवांस जो नॉलेज के सब्जेक्ट है, इनके नॉलेज के भी कोर्स है, वो भी आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।